दोस्तों क्लाइंट के कंसोल पर हमने काफ़ी मैसेजेस आउटपुट किए हैं। इनपुट अगर करना हो तो एंड यूज़र से कैसे करवाएं? जवाब है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास हिस्सा है java.util पैकेज का और ये पैकेज हिस्सा है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट नहीं समझते तो ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक करें और सीखें उसे। स्कैनर क्लास में कई मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे वो है नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन मेथड। इन दोनों में फ़र्क हम समझेंगे, पर फिलहाल इतना समझ लें कि ये दोनों यूज़ होते हैं क्लाइंट से इनपुट लेने के लिए और उस वैल्यू को किसी स्ट्रिंग लिटरल में स्टोर करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ विलियम शेक्सपियर की वैल्यू को रीड नेम स्ट्रिंग लिटरल में। आइए एक डेमो देखते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। एक्लिप्स IDE लॉन्च करें आप और उसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। राइट क्लिक, न्यू जावा प्रोजेक्ट, या फिर आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Shift Alt N। आपके पास दोनों तरीके उपलब्ध हैं। मैं इसे राइट क्लिक करके क्रिएट कर लेता हूं पैकेज एक्सप्लोरर में। नाम दे देंगे प्रोजेक्ट का स्कैनर प्रो। लोकेशन चूज कर लेंगे डिफॉल्ट और सबसे लेटेस्ट JDK यूज करेंगे। फिनिश कर देंगे इसे। बन गया आपका प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में मॉड्यूल नहीं बनाएंगे हम। पैकेज एक्सप्लोरर में बाईं तरफ एक्सपैंड कीजिए प्रोजेक्ट को और राइट क्लिक करके सोर्स पर नई पैकेज बनाएं। पैकेज बनाने से पहले कुछ बातों का एहतियार करें कि डॉट से स्टार्ट नहीं होगी और डॉट से एंड नहीं होगी आपकी पैकेज। बीच में कहीं भी डॉट यानी कि पीरियड ऑपरेटर आ सकता है। अपर केस कैरेक्टर बिल्कुल भी कहीं भी अलाउड नहीं है। अगर आपने यूज़ किया आप बना ही नहीं पाएंगे पैकेज को। देख रहे हैं ना आप? बिल्कुल। तो इस हायरार्की में आप पैकेज बनाएं और इस पैकेज के अंदर अब हम बनाएंगे एक क्लास। आपको पता ही है बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं। Ctrl N और बन गई हमारी नई क्लास। नाम दे देंगे स्कैनर डेमो। मेन मेथड बनाएंगे इसके अंदर। दोस्तों अब हम इनपुट कराना चाहते हैं क्लाइंट की तरफ से उसका नाम, जिसके लिए सबसे पहले हम क्लाइंट को प्रॉम्प्ट करेंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। ऑब्जेक्ट का नाम हमने यहाँ पे लिया है SC। तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इनपुट स्ट्रीम यूज करके जो भी क्लाइंट लिखेगा उसे हम इस स्कैनर ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे इसके नेक्स्ट मेथड में। पर हमें यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। कॉन्टेंट असिस्ट बता रहा है कि आपकी क्लास उपलब्ध नहीं है, आपने ये पैकेज इंपोर्ट नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था कि स्कैनर क्लास java.util पैकेज में उपलब्ध है, जैसे कि आपकी ये क्लास इस पैकेज में उपलब्ध है। आइए जावा रन टाइम एनवायरनमेंट या जावा रन टाइम इंजन जिसे कहते हैं उसे एक्सपैंड करें और सारी ये यूटिलिटीज़ जो आपको फ्री में मुफ्त में मिली है जावा के साथ, जावा JDK टू बी प्रिसाइज, इन सब यूटिलिटीज़ के अंदर आपके पास एक स्पेसिफिक पैकेज है जिसका नाम है java.util। है तो बहुत सारी, फिलहाल हमें ये चाहिए। इसे एक्सपैंड करें। बहुत सारी क्लासेस हैं क्योंकि आप जानते हैं पैकेज के अंदर क्लासेस बहुत सारी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है। हमें स्कैनर क्लास चाहिए। क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम इस वक्त देख रहे हैं मेथड्स। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट लाइन मेथड, इन सब मेथड्स के डिफरेंसेस आप समझेंगे कुछ देर में। फिलहाल आपको समझ में आ गया ना कि आपको वो एरर क्यों आ रहा था जब आपने स्कैनर लिखा अपने कोड में? वो इसलिए कहा क्योंकि आपने ये क्लास जिस पैकेज का हिस्सा है उसे इंपोर्ट नहीं किया। तो आपको लिटरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा सबसे ऊपर इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके जो पैकेज आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए फिर सबसे ऊपर सेकेंड लाइन पे चलते हैं और वहां पे लिखते हैं इंपोर्ट कीवर्ड लोअर केस में और पैकेज का पूरा नाम java.util और डॉट लिख के जो क्लास आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका नाम भी लिखें। अब जैसे आपने ये लिखा लाइन नंबर 10 पे वो स्कैनर के नीचे जो अंडरलाइन विगली आ रहा था और एरर आ रहा था अब नहीं आ रहा। बहुत खूब।
तो दोस्तों एक बात समझ ले आप, मैं आपको दोबारा वहीं पे ले चलता हूँ जहाँ से हम आए हैं। इस लाइन को जब कमेंट करता हूँ और वापस यहाँ पे आता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, दोबारा वहीं पे ले चलते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपको समझना ये ज़रूरी है कि इंपोर्ट जब करेंगे, अगर इन केस हमारी java.util पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, तो क्या हमने सारी क्लासेस को मेंशन करना है इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करके अपने प्रोग्राम में? शायद हाँ। फॉर इंस्टेंस एरेज, ये क्लास देख रहे हैं आप, अगर मुझे ये इस्तेमाल करनी हो तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट java.util.name of the class arrays और सेमीकोलन। पर अगर सारी क्लासेस यूज़ करनी हो, हम तो लिखते लिखते थक जाएंगे और कोड बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो आपके पास एक शॉर्टकट है, आप डॉट लिख के एस्टेरिस्क लिखें और आपका कंपाइलर समझ जाएगा कि आपने java.util पैकेज की सारी क्लासेस इंपोर्ट करनी है। बट एक बात याद रखिएगा, ये करने से इन मेमोरी सारी क्लासेस लोड करके रन करेगा तो आपका प्रोग्राम स्लो भी होगा। तो समझदारी इसी में है कि अगर सच में सारी क्लासेस यूज़ करनी है तो स्टार लिखें, एस्टेरिस्क लिखें, नहीं तो सिर्फ उस क्लास का नाम लिखें या उन क्लासेस का नाम लिखें जो आप यूज़ करना चाहते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर कंटेंट असिस्ट की मदद पहले ली होती तो ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 2 पर देखिए वो ऐड कर देता है वही चीज़ जो हमने मैन्युअली लिखी है। तो आप कंटेंट असिस्ट को बखूबी से यूज़ करें, बहुत काम आएगा आपके। आइए प्रॉम्प्ट करते हैं क्लाइंट को, यानी कि एंड यूज़र को, और पूछते हैं उनसे उनका नाम। और अब ऑब्वियसली वो नाम लिखने की कोशिश करेगा, तो जो नाम लिखेगा वो हम स्कैनर ऑब्जेक्ट के नेक्स्ट मेथड या नेक्स्ट लाइन मेथड को यूज़ करेंगे। तो SC ऑब्जेक्ट का नाम डॉट। अब देखिए 80% लोगों ने हमसे पहले नेक्स्ट लाइन मेथड यूज़ किया है। फ़र्क क्या है? नेक्स्ट जो है वो क्या करता है अभी आप समझेंगे, पर ये समझ ले कि नेक्स्ट लाइन मेथड पूरी कंप्लीट लाइन को रीड करता है और लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल नेम में डाल देगा उसे। तो नेम में आपके पास वो इनपुट आ चुका है जो क्लाइंट ने लिखा है, उसे हम आउटपुट करेंगे क्लाइंट की स्क्रीन पर कंकैटिनेशन प्लस ऑपरेटर यूज़ करके। आइए अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या आउटकम आती है। तो जैसे हमने प्रोग्राम रन किया, क्लाइंट को प्रॉम्प्ट हुआ नाम के लिए, और जब वो एंटर करेगा कोई नाम, जैसे ले लेते हैं विलियम शेक्सपियर, और जैसे एंटर दबाएगा ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी नेम स्ट्रिंग लिटरल के अंदर, और वो आउटपुट हो जाएगा लाइन नंबर 15 पे जो हम क्लाइंट को शो करना चाहते हैं। अब दोस्तों इसी प्रोग्राम को दोबारा एक बार रन करके देखते हैं। कोई और नाम ले लेते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं सचिन तेंदुलकर, तो वही चीज़ आपको आउटपुट हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन मेथड तो आपने देख लिया, इसे अगर हम नेक्स्ट मेथड देखना चाहें तो क्या फ़र्क है? नेक्स्ट मेथड स्कैनर क्लास का आपको सिर्फ पहला ऑब्जेक्ट या पहला वर्ड जो एनकाउंटर करेगा उसको पढ़ेगा, उसके बाद जो भी आएगा उसको इग्नोर कर देगा। तो अगर मैंने लिखा विलियम शेक्सपियर, वो विलियम पढ़ेगा, शेक्सपियर को भूल जाएगा। तो अब आपको समझ में आया नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड में फ़र्क। अगर मैं सचिन तेंदुलकर लिखूं वही बात है। तो आइए इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए नेम को रीनेम कर देते हैं फर्स्ट नेम कैमल केस में। पर ये तरीका सही नहीं है। अगर आपने यहाँ पे बदला तो देखिए आपको वहाँ पे भी बदलना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ बदलेंगे आप, गलती हो सकती है आपसे। इसलिए अगर आप ये तरीका अपनाएंगे ऐसे मैन्युअली जाके हर जगह बदलने का, तो जैसा मैंने आपसे कहा ये सही तरीका नहीं है, गलती हो सकती है, आप कहीं पे भूल सकते हैं, 100 जगह में से आप एक जगह भूल गए। सही तरीका है आप राइट क्लिक करें उस वर्ड को जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं और चूज़ करें शॉर्टकट में से रीफैक्टर और रीनेम। अब यहाँ से जब आप रीनेम करेंगे गौर फरमाएं वो हर जगह पर मॉडिफाई हो जाएगा जहाँ जहाँ वो यूज़ हुआ है। तो ये सही तरीका, आप ये अपनाएं। अब ये क्या तुक बनी, नेम के अंदर ही दोनों काम हो रहे थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहे थे, हमने ये टुकड़े क्यों कर दिए 2 बार? दोस्तों डेटाबेस में जब भी आप नाम स्टोर करते हैं, सपोज़ कीजिए आपने फुल नेम स्टोर किया, अब बहुत मुश्किल हो जाता है ये सर्च करना कि फ़र्स्ट नेम से अगर फ़िल्टर करना हो या लास्ट नेम से। अब देखिए कितना आसान है, हमने 2 टुकड़े कर लिए, फर्स्ट नेम अलग लास्ट नेम अलग। अगर डेटाबेस में कोई आके बोले लास्ट नेम इज इक्वल टू तेंदुलकर दिखाओ, तो कितना आसान होगा सर्च करना, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए कभी कभी
जो चीज़ मुश्किल लगती है वो मुश्किल नहीं होती, वो सहूलियत के लिए होती है। खैर, अब आप समझ चुके हैं नेक्स्ट लाइन दोनों का फ़र्क और स्कैनर क्लास का भी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ।